नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धार्थ के उनके गुरु से मुलाकात और उन गुरुओं से सिद्धार्थ को मिली शिक्षा के बारे में। बुद्ध धम्म के ग्रंथ मध्यम निकाय में कई सुत्तों में सिद्धार्थ की दो गुरु से मुलाकात के बारे में बताया गया है। आगे इस बारे में और जानकारी लेते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ एक भिक्षु का जीवन बिताने लगे। वह सत्य और शांति की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने सोचा कि कोई गुरु उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकता है और वह आलार कालाम के पास पहुंचे। पाली ग्रंथों के अनुसार आलार कालाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम का आश्रम वैशाली में था। आलार कालाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। गौतम बुद्ध के समय समाज में सांख्य दर्शन का काफी प्रभाव था और इससे गौतम बुद्ध भी काफी प्रभावित थे। उनकी भी इच्छा थी कि सांख्य दर्शन का अध्ययन करें और इसलिए वे वैशाली में आलार कालाम के आश्रम में जा पहुंचे। आलार कालाम ने सिद्धार्थ का स्वागत किया और कहा कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उनके सिद्धांत सीखना बहुत आसान है। सिद्धार्थ ने जल्द ही सांख्य दर्शन का सिद्धांत सीख लिया, लेकिन वह जिस सत्य और शांति की खोज कर रहे थे वह उन्हें नहीं मिला। इसके बाद सिद्धार्थ ने आलार कालाम से पूछा कि यह सिद्धांत कहां तक विस्तृत है जिसे आपने स्वयं सहज ज्ञान से प्राप्त किया। इस पर आलार कालाम ने उन्हें शून्यता के क्षेत्र या आकिंचनयातन से परिचित कराया, जो एकाग्रता की एक उन्नत अवस्था है। इसके बाद सिद्धार्थ ने शून्यता के सिद्धांत का अभ्यास शुरू किया। बहुत जल्द ही उन्होंने अपने सहज ज्ञान से उस सिद्धांत को साकार कर लिया, लेकिन इससे उन्हें सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने आलार कालाम से संपर्क किया और कहा, क्या यह इस सिद्धांत की पूरी सीमा है? मैं भी इस सिद्धांत को समझ चुका हूं। यह सुनकर आलार कलाम बहुत खुश हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने बराबर की उपाधि देकर सम्मानित किया और प्रशंसापूर्वक कहा, हम अत्यंत खुश हैं क्योंकि हमें आप जैसे आदरणीय तपस्वी साथी मिले। जो सिद्धांत मैं जानता हूं वही आप भी जानते हो, और जो सिद्धांत आप जानते हो उसे मैं भी जानता हूं। और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ मिलकर तपस्वियों का नेतृत्व करने को कहा। तपस्वी सिद्धार्थ ऐसे सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे जो केवल मानसिक एकाग्रता की ओर ले जाता था। इसमें सिद्धार्थ को शांति, ज्ञान और निर्वाण का अनुभव नहीं हुआ। न ही उन्हें घृणा, द्वेष और दुख से छुटकारा मिला। इसलिए सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे। न ही वह तपस्वियों के समूह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने गुरु आलार कालाम को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। उस समय कोई राजनीतिक या धार्मिक बंधन नहीं होता था। कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसलिए सिद्धार्थ को दूसरे गुरु खोजना कठिन नहीं था। सिद्धार्थ ने उद्दक रामपुत्र से संपर्क किया और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। उद्दक रामपुत्र का आश्रम राजगृह के पास था। उद्दक रामपुत्र ने सिद्धार्थ को ध्यान की परिष्कृत अवस्थाएं सिखाईं, जिन्हें ध्यानिक निराकार सिद्धियां या अरूप समापत्ति के रूप में जाना जाता है। उद्दक रामपुत्र ने सिद्धार्थ को एक ध्यानात्मक अभ्यास सिखाया जो न बोध न अबोध या नैव संज्ञा नासंज्ञा यतन नामक समाधि की अवस्था की ओर ले जाता है। यह सांसारिक एकाग्रता की उच्चतम अवस्था थी। जब चेतना इतनी सूक्ष्म और परिष्कृत हो जाती है कि यह नहीं कहा जा सकता कि चेतना मौजूद है या नहीं। जल्द ही सिद्धार्थ ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली। उद्दका रामपुत्र अपने शिष्य सिद्धार्थ की सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। उद्दका रामपुत्र ने उन्हें सभी शिष्यों का
पूरा प्रभार संभालने के लिए आमंत्रित करके उनका सम्मान किया। और उन्होंने कहा, हम बहुत खुश हैं कि हमें आप जैसे आदरणीय तपस्वी साथी मिले। फिर भी सिद्धार्थ को लगा कि सर्वोच्च सत्य की उसकी खोज पूरी नहीं हुई है। उन्होंने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अभी बहुत दूर था। वह सर्वोच्च अवस्था चाहते थे, निर्वाण, दुख की पूर्ण समाप्ति और सभी प्रकार की लालसा के पूर्ण उन्मूलन की खोज कर रहे थे। उद्दक रामपुत्र की शिक्षाओं से भी सिद्धार्थ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वह अभी भी जीवन और मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ पाए थे, और उन्हें दुख से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी, क्योंकि यह शिक्षा केवल दुख से अस्थायी मुक्ति की ओर ले जाती थी। इसमें निर्वाण से स्थायी मुक्ति नहीं थी। हालांकि उनकी शिक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की गई समाधि की अवस्था बाद में बुद्ध धम्म के ध्यान की शिक्षा में शामिल किया गया। फिर से सिद्धार्थ ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और चले गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक आकांक्षाएं उन लोगों से कहीं अधिक ऊंची थीं जिनके अधीन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी इतना सक्षम नहीं था जो उन्हें वह सिखा सके जिस सर्वोच्च सत्य की उन्हें लालसा थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सर्वोच्च सत्य को स्वयं के भीतर ही पाया जा सकता है, और उन्होंने बाहरी सहायता लेना बंद कर दिया, और उन्होंने अपने ज्ञान और प्रयास से परम सत्य को खोजने का फैसला किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उद्दक रामपुत्र और आलार कलाम को उपदेश देने का संकल्प किया, किंतु तब वे जीवित न थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।